बगीचे में घुस रहा है? पकड़ में आएगा तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। कहाँ भाग रहे हो? हाँ, दो तेरे दो मेरे, दो तेरे दो मेरे। फिर ये किसके लिए है? और ये एक माँ महालक्ष्मी के लिए। ए, फोटो इतनी जल्दी आ गई? कल शाम को ही स्टूडियो से लेकर आ गया था। रवि, इस फोटो में तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, है ना? वो तो मैं हूँ ही, लेकिन पता है तुम सुंदर क्यों नहीं हो? तुमने आँखों में काजल नहीं लगाया है। सही कहा, काजल खत्म हुए 2 दिन हो गए, नानी माँ ने अभी तक नहीं खरीदा। मैं लेकर आया हूँ ना। काजल, काजल तुम कहाँ से लेके आए? कल रात को महालक्ष्मी के मंदिर गया था, वहाँ से अरंडी का चूरन निकाल के नारियल तेल में मिलाने से ये काजल बन गया। बाप रे, तू अंधेरे में महालक्ष्मी मंदिर गया था? अकेले ही? तुम्हें डर नहीं लगा? वैसे थोड़ा बहुत तो लगा था, लेकिन उस फोटो में तेरी आंखों में काजल नहीं है, इसलिए हिम्मत करके मैं लेकर आया। शैलू, जब तू काजल लगाती है ना तो नीले आकाश में काले बादल जैसी सुंदर लगती हो। पता है कितनी सुंदर लगती हो? शैलू, तुम रुक क्यों गई? क्या हुआ? कुछ आवाजें सुनाई दे रही है रवि। बेचारा कुत्ते का बच्चा अंदर गिर गया है रवि, हम इसे बाहर निकाले क्या? हाँ। हाँ? रवि, मैं इसे घर लेकर जाऊंगी। तेरी मर्जी शैलू। चलो चलते हैं, मेरे पिताजी आज मुझे लेने आएंगे, मुझे जल्दी जाना होगा। अरे कब से चिल्ला रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के मेरा मुंह दुख गया है, लेकिन आप कुछ बोलते ही नहीं है। बोलिए ना। बोला तो है, शैलू की माँ के नाम पे जो 3 एकड़ है वो मेरे नाम पे लिख दो, तभी शैलू को लेके जाऊंगा और हमारा रिश्ता भी बना रहेगा। जाओ अंदर जाओ, अंदर घुस जाओ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं जरा अमरूद लेने गई थी पिताजी। शैलू, पहले तुम जाकर मुंह हाथ धो लो बेटी। मैं इतना बोल रही हूँ फिर भी आपकी सासू माँ मुंह तक नहीं खोल रही है। देखिए तो, इस घर में आपकी कोई इज्जत है या नहीं? ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी? उसकी माँ की निशानी के तौर पर सिर्फ वो एक जमीन ही तो बची है, वो बड़ी होगी तो काम आएगी, इसलिए चाहे मुझे जितने भी कष्ट उठाने पड़े मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगी। ऐसे में तुम वो जमीन मांग रही हो तो कैसे दूंगी बेटी? मैं वो तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। सुना आपने? हम बच्ची को ले जा रहे हैं, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जायदाद अपने पास रखनी है इनको। जरा पानी देने को बोलो। जहाँ हमारी बात नहीं मानते हैं तो पानी कैसे पियोगे? शर्म आनी चाहिए। चलिए, बोल दिया ना इन्होंने। 50 किलोमीटर दूर जाना है, चलो चलिए। अब आपको क्या अलग से बोलना पड़ेगा? ठीक से बैठ बेटा। क्या हुआ शैलू, तू रो क्यों रही है? मेरे पिताजी मुझे साथ लेकर नहीं गए रवि। ओह, तो उसके बारे में सोचकर इतना क्यों रो रही है? और वैसे भी तेरा बाप और मेरा बाप रहे ना रहे दोनों समान हैं। चलो, माँ महालक्ष्मी के पास दिया जलाकर जो भी मांगेंगे तो वो हमारी हर एक इच्छा पूरी करेगी। चलो शैलू। ये क्या, ये लड़की अब तक नहीं उठी। शैलू,
बेटी मैं सुरमा बोल रही हूँ। समझ गई, बोलिए। शैलू अब बड़ी हो गई है बेटी। इतनी जल्दी? अपनी माँ की तरह उसे हर चीज में जल्दी होती है। मैं यहाँ पर अकेली हूँ। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। तुम लोग अगर यहाँ आ जाते तो। हाँ, तो अब वहाँ आके गांव भर में ढिंडोरा पीट के खुशियाँ मनानी है क्या? क्या बात है? आपकी बेटी बड़ी हो गई है, तुरंत बुला रही है वो। जायदाद तो देना नहीं हमें, फिर याद कैसे आ गए हम? बोल दो हम नहीं आ सकते। जो भी करना है वो खुद ही कर ले। नानी माँ, दर्द हो रहा है नानी माँ। ये उस भगवान का दिया हुआ वरदान है या शाप है नहीं जानती, लेकिन ये दर्द हर लड़की को किसी भी तरह सहना ही पड़ता है। नानी माँ, पिताजी नहीं आएंगे ना? आग में बाप बेटे दोनों जल के मर गए। रवि, अरे क्यों बढ़ो, क्या देख रहे हो खड़े होके? काशीराज जी, बोलो पुली। आज हम कहाँ जा रहे हैं? पहले हम गांव में जाएंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए। जोर से पकड़। ये क्या पुली? हाँ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई? कहाँ पर काशीराज जी? हमारी मिल के पास। ओह। चलो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। क्या हुआ भाई, सब लोग सर उठाकर क्या देख रहे हो? क्या है वहाँ और क्या नजर आ रहा है? हाँ? अरे हटो। हाँ?
काशीराज जी, क्या देखा आपने? सुनो पुली, हाँ। कुछ देर तक तुम अपनी जुबान को बंद रखो। ओ, ओ। ये क्या काशीराज जी, सब यहाँ जमा हो गए? उस दीवार पे क्या लिखा है जी? क्या है कि मैं अनपढ़ हूँ ना जी, जरा पढ़कर बताइए ना। कहाँ से आ रहा है तू? रात को फसल में पानी देने गया था, अभी आ रहा हूँ जी। ऐसा क्या? हाँ जी। जाओ, घर जाओ तुम। गांव में मेला होने वाला है ना जी, मेला में कोई ऑफर है तो बताइए ना, अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीद लूंगा जी। वो क्या है, पढ़िए ना जी, वो साड़ी खरीदना चाहता है। तू अपनी बंद कर। सुन लिया। बोलिए ना काशीराज जी। अब बोलना पड़ेगा। हाँ बोलिए जी। क्या गड़बड़ है ये? पिछली गली की श्यामला के पति माची राजू छोटा प्रताप राजू का बगल वाले घर के डैनियल की बीबी के बीच जो नाजायज रिश्ता है, गांव वालों को बड़ा दिल करके समझने की प्रार्थना। मेरी बीवी का नाम लिखा है क्या जी? हाँ क्या उसने नाजायज संबंध रखा है जी? हाँ। उससे मार डालूंगा जी, मार डालूंगा उससे। आज मेरे हाथों से मरेगी वो, छोड़ूंगा नहीं उसे जी। अरे डैनियल रुक ना। अभी लड़ता था पर मेरे हाथ में खाना खाए बगैर नहीं सोता था मेरा पति। हे भगवान, अब मैं किसके सहारे जीऊं? अब मेरा क्या होगा? इसकी लाश देख के तो मेरा दिल तड़प रहा है यार। कल तक हमारे साथ था और आज इस हाल में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कृष्णा। किसी का उस दीवार पर लिखना और इसका दारू पी के मर जाना, आखिर ये मामला क्या है? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। जिस किसी ने भी ये काम किया है, मैं उसे भी मौत के घाट उतारूंगा। हटिए, जरा हटिए, हटिए। ऐसे धक्का मार के कहाँ जा रही हो तुम? हम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं ना, तो तू भी यहाँ खड़ी होकर देख। चल पीछे आ जा। काशीराज जी, आवाज कैसी है? तू बंद कर। गाल फट गया ना। अरे अयप्पा, आखिर कौन है ये धमाका? नई ज्वाइन हुई एसआई है ये। एसआई क्या? कब आई है? इसे आए 1 हफ्ता हो गया। मेरा पति। सुनो पुली, हाँ? इस बार हमारे गांव में लेडी एसआई आई है यार। दिखने में कितनी कड़क लग रही है। 100 रुपए में आ जाएगी। 100 रुपए तक जा सकती है क्या? कमर भी कमाल की है इसकी। हमारे राजा जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा उसे बोल के आता हूँ। रुक जाओ। देखने में तेज धार लग रही है। आते ही किट्टू को एक थप्पड़ मारा है। उसी की आवाज थी क्या? हाँ। अच्छा हुआ पहले बोल के बचा लिया मुझे। नानी जल्दी चलो। पीछे हटो। वासु, कब बुलाया था और तू कब आ रहा है? सॉरी सर, सॉरी। मैडम को आए बहुत देर हो गई। निकालता हूँ। कौन है ये? ये हमारे गांव का फोटोग्राफर है मैडम। जल्दी फोटो निकालो। हाँ निकाल, जल्दी निकाल। निकालता हूँ। 1 मिनट। वहाँ ये डब्बा मिला है मैडम। दिमाग नहीं है? एविडेंस को ऐसे पकड़ के लाते हैं? कपड़े में लपेट के लेकर आओ। ओके जाओ। मैडम। इस औरत का कोई अपना है? मैं हूँ मैडम जी, तुम कौन हो? इसका पति हूँ जी। आखिरी बार कब देखा था इसे? रात को खाना खा के फसल में पानी देने गया था जी। सुबह आते गांव के सेंटर में इसका और उसका दीवार पर नाम लिखा था जी। मैं गुस्से में घर गया जी, तो खबर मिली कि यहाँ दोनों की लाश पड़ी है जी। अयप्पा जी मैडम। इनसे स्टेटमेंट ले लो। जरूरत पड़ी तो स्टेशन आना होगा।
और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मुझे कुछ डाउट्स हैं। पोस्टमार्टम क्यों मैडम? इस बहाने इस शव की आंखें और किडनी निकालना चाहती हैं? हम नहीं मानेंगे। ए, तुम कौन हो? पुलिस को क्या करना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मेरी ड्यूटी में रुकावट मत डालो। चलो निकलो यहाँ से। नहीं तो क्या करोगी? मारोगी हमें? अरेस्ट करोगी? अरे गुर्जा तो रुक ना। सोनिया मैडम, इससे पहले कभी भी हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ आपको जो भी करना है हमारे प्रकाश बाबू से बात करके करेंगे तो बेहतर होगा। प्रकाश बाबू? वो कौन है? मैडम, प्रकाश बाबू हमारे गांव के जमींदार हैं मैडम। उन्हें बताए बगैर इस गांव की मक्खी भी पर नहीं मारती है। उनकी बात इस गांव के लिए पत्थर की लकीर है। मर के चीरा है नालायक। हंस मत, हंस मत, हंस मत। जैसे पांडवों ने अपनी पूरी कमाई कौरवों के श्राद्ध में खर्च कर दी, उसी तरह पूर्वजों की कमाई उस रखेल और इस गांव के लिए बर्बाद कर दी। अब मेरे लिए क्या बचा? ये पुराना बंगला जो कभी भी गिर सकता है, और एक वो पुरानी कार जो कभी भी बंद हो सकती है। माला तुझको, नुकसान मुझको। गुस्से में आज कुछ ज्यादा ही बक दिया पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आरती लीजिए। कितनी बार समझाया तुझे? मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है। गाड़ी निकाल। नमस्ते। मेरा नाम माया है। मैं इस गांव की नई एसआई हूँ। मुझे बिना बताए तेरी पोस्टिंग हो गई क्या? वो बात नहीं है। इन हत्याओं को लेकर मुझे कुछ शक हो रहा है। पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहती थी। लोगों ने कहा कि आपके आने तक रुक जाऊं। हमारे गांव में जिंदा बकरी और मुर्गी को ही काटते हैं, मरे हुए इंसान को नहीं। किसी ने आपसे दुश्मनी के कारण दीवार पे लिख दिया होगा। वो बेइज्जती इनसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी और कीड़ों की दवाई खा के आत्महत्या कर ली होगी। यही सच है और यही लिख लो। मैं ऐसा नहीं करती। ऐसा ही। ये मेरा गांव है और ये मेरी जनता है। शरीर के लिए मिट्टी, राख के लिए राख, धूल के लिए धूल के रूप में इस भूमि को सौंप रहा हूं। आमीन। तुझे मैंने देखा तो मेरा दिल मचल गया, मचल गया, मचल गया। बहुत उछल रहे हो, क्या चाहिए वो बोलो। मेरे पास जो 50 रुपए हैं उसमें क्या आएगा देख रहा हूँ मैं। क्या दोगी मुझे? 50 रुपए हैं क्या? तुम्हारा रेट क्या था? क्या कहा? कुछ नहीं। मेरे पास जो 50 रुपए हैं उसमें तेरी दुकान में क्या मिलेगा देख रहा हूँ। मेरे पति ने क्वेटा से ये सेंट भेजा है, वो देती हूँ। हाँ। एक मिनट। ये लो। हाँ? ये ओरिजिनल सेंट है ना, या तेरे पति ने पेशाब करके डाला है? एक बार खोल के इसे सूंघ लो, खुद ही पता चल जाएगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तेरा पति तो वो कुवेटा में है ना, और तू इस दुकान में 5 साल से प्यार वार नहीं किया होगा। कैसे जी रही है तू बता? वो तेरी तरह आसमान में देख के तारे गिनती रहती हूँ। सुनिए काशीराज जी, काशीराज ये भी ना, जब मैं टारगेट पर पहुंच ही रहा होता हूँ तो बीच में टपक पड़ता है। काशीराज जी यहाँ आसपास हैं। सुनो, वो पुलिस आ रहा है, उससे बोलो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। ठीक है। काशीराज जी। नागमणि। हाँ? काशीराज जी कहाँ हैं? वो अभी अभी उस तरफ गए हैं। चले गए? मुझे बताए बिना किस घर में घुसा होगा। नागमणि। क्या बात है पुली? एक नींबू सोडा देना। ठीक है, देती हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए, कब से ढूंढ रहा हूँ उन्हें।
भिखारी कहीं का यहाँ वहाँ मुंह मारता रहता है, उस गंजे से दोस्ती तोड़ देनी होगी। छी, गंजा बड़ा ही गंदा है। ओ नागमणि, तू भी काशीराज से जरा दूर ही रहना। बाप रे। नमस्ते डॉक्टर साहब। कौन है ये? महान पुरुष। बेटी के मरने के बाद साधु जैसा दिखता है, बड़ा जोशीला। हमारे गांव के आरपीएम डॉक्टर के बारे में बोल रहे हैं? उनके ही बारे में। अच्छा। इससे पहले जो गांव हुआ सब भूल गया क्या? नहीं नहीं। ए नागमणि, तुझे याद है ना? कैसे भूल सकती हूँ मैं काशीराजू। डॉक्टर अभी तक आए नहीं। आ जाए। एलिया बहुत बढ़ गया है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ऐसे मत बोलिए साहब, कुछ तो कीजिए। शहर के बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। हाँ हाँ मैं लिख देता हूँ, वहाँ दे देना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नाम क्या है? तन्वी वर्मा। हाँ जी, जाओ। ये पकड़ो। शहर जाके दिखाने के लिए पैसे हैं? किसी से मांग लेंगे साहब। ये लो। नहीं साहब। अरे लो, और अभी के अभी जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते वमस्ते बाद में, जल्दी लेकर जाओ। नेक्स्ट गुर्जा का घर है, मैं जाके बोल देता हूँ। गुरिजा के घर? मैं भी साथ चलता हूँ। ओए सुन, घर के बाहर गाड़ी नहीं है, शायद गुर्जा घर पर नहीं है। होगा भी तो क्या कर लेगा? तू यहीं रुक, मैं जाके बुला के लेके आता हूँ। घर में कोई है क्या? घर पे कोई नहीं है। क्यों? अरे कोई घर में नहीं है तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तेरी आंखों में क्वार्टर का नशा है क्या? कितनी नशीली है रे। माँ के आने का टाइम हो गया है। तो आने दे, होने वाला दामाद हूं मैं उनका। बातें तो बहुत अच्छी बना लेते हो, भैया के पास जाकर शादी की बात करने कहो तो कांपने लगते हो तुम। फिर कभी बात कर लेंगे ना। तो यहाँ क्यों आया है? कल गोविंद राज के घर में फंक्शन है, खाने का निमंत्रण देने आया था। दे दिया ना? हाँ। अब जा। चल रहे। जाऊंगा नहीं तो यहीं रुकूंगा क्या? भी हो, श्राद्ध के खाने में जो मजा आता है वो शादी के खाने में नहीं आता। मना करने पर भी घसीट कर ले आया। आपको ये श्राद्ध का खाना क्यों पसंद है? मरे लोगों को याद करते हुए सूखी मछली, गरम चावल अच्छी तरह मिला के खाने में क्या मजा आता है। ठीक है, समझ गया। अब चुपचाप खा लीजिए, आगे कोई ना कोई तो मरेगा ना, और आपको भी सीताफल का सांभर खाने को मिलेगा। थोड़ा सांभर डालो ना। अरे कितना खाएगी? ये ले। क्या बात है काशीराज जी, चूड़ियों की बड़ी आवाज आ रही है। कौन आई है? क्या वो ₹1.25 का फिगर है? ₹1.25 का? हाँ, परसों मेरे पति ने कोयटा से नई सेंट की बोतलें भेजी हैं। स्मेल देखो ना, सिर्फ ₹50 की है। पसंद आई तो खरीद लेना। तुम भी इसकी सुगंध लेकर देखो ना, बहुत बढ़िया है। अरे बोले, नागमणि ने यहाँ भी दुकान खोल दी है भाई। गाँव में सबको दुबई का सेंट बोल के पति का पीछे। इस वक्त यहाँ मासी राज होता तो अच्छा होता। वैसे उस दीवार पर किसने लिखा, कुछ पता चला क्या? नहीं पता चला। पता चलता तो अपनी मिल के पीछे दफना नहीं देता उसको। इसमें पता क्या लगाना भाई? मुझे तो वासु पर ही शक हो रहा है। ए गुर्जा, उसने लिखा है, हमारे पास सबूत नहीं है। बिना सबूत के सबके सामने क्यों बोल रहा है? सबूत चाहिए क्या? पिछली बार मेले में जब किसी ने उस पर हाथ उठाया तो बदला लेने के लिए उसको बुरी तरह मारा। नामर्द है वो। जो भी हो, बिना सच जाने किसी पे इल्जाम क्यों लगाना? क्यों बेकार का लफड़ा फिर से? जो भी हो, हमारा मासीराज हीरा था हीरा, लेकिन अब बेचारा हमारे बीच नहीं रहा। आप आइए। भैया
वो गुर्जा गांव वालों से कहता फिर रहा है कि दीवारों पे तुमने वो सब लिखा है। पकड़ो इसे। अबे हरामखोर, बार बार मेरा नाम क्यों लेता है तू? हाँ, अबे तेरी तो दीवार पर तूने ही नाम लिखा है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे गुर्जा पे उस वासु ने हाथ डाला। हाथ उस पर डाला, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? चल बैठकर खाना खा। अबे अंधा है क्या? सांभर यहाँ क्यों डाल रहा है? तेरी तो मुझ पर चिल्लाता है। हमारे आदमी पे हाथ उठाता है। मारो इसे। खाने पे बुलाते हैं और मारते भी है। सुनो, जमींदार साहब की गाड़ी आ रही है। जमींदार साहब की गाड़ी आ रही है, सब ठीक करो, ठीक करो। नमस्ते मैडम, आइए आइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मैडम खाना खा के जाइए। कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगी। तो अभी मारपीट करो ना। मार डालेगा उसे। दिमाग खराब है तेरा? किसने लिखा है कुछ जानते भी हो क्या? मेरे घर में शुभ कार्यक्रम चल रहा है और तुम लोग लड़ाई कर रहे हो। तुम दोनों की वजह से पूरा गांव लड़ाई कर रहा है। देखा तुम दोनों ने? अगर तुम्हें लड़ने का शौक है तो अपने अपने घर जाके लड़ो। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। फिर कभी दोबारा तेरे मुंह से मेरा नाम निकला ना तो जान से मार दूंगा, समझ ले। चलो यार। सुना है गांव में कुछ गड़बड़ हुई है। इससे पहले भी इसी तरह लड़ने की वजह से 2 साल तक मेला बंद कर दिया गया था। मेले की तारीख नजदीक आ रही है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों ना हम जमींदार बाबू से जाकर पूछें? कल मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। सरकार, नमस्ते सरकार। पंडित, यहाँ क्यों आए हो? मेले की तारीख नजदीक आ रही है ना, आपसे कुछ बात करने आया हूँ सरकार। तो मनाओ मेला। मना किसने किया है? क्या है कि आप जैसे बड़े लोगों की दया होनी चाहिए, तभी हम जैसे लोग ऐसे कार्यक्रम कर सकते हैं। पैसा चाहिए क्या? हाँ सरकार। हर साल मेले के नाम पे मंदिर को रंग करवाते हो। इस बंगले को रंग करवाए हुए कितने साल हो गए जानते हो? अगर कोई सेवा करने वाला मिल जाए तो रोग भी भोग में बदल जाता है। अगर कोई पैसे देने वाला हो तो तुम और ये गांव वाले कितना भी मांग लेंगे। आप जैसे लोग ऐसा बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे सरकार? पंडित,
इस गन में कितने बुलेट से पता है तुझे? नहीं सरकार। 2। एक गोली का निशाना अभी छूटा है। फिर कभी गांव, मेला या पैसे के लिए आया ना तो दूसरी गोली सीधे तेरे सीने में उतार दूंगा। चल जा। पंडित जी, अब जरा यहाँ आइए ना। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। गांव में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लीजिएगा, ऐसा कहा था ना मैंने। शायद वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, आप उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। नहीं मालकिन। ये लीजिए। अच्छा, मेला कब है पंडित जी? सोमवार रात को शुरू होगा और मंगलवार 12:15 बजे अखंड ज्योति जलाने के साथ ही उसका समापन होगा। महालक्ष्मी माँ का मनपसंद दिन मंगलवार होता है। उस दिन मेला का समापन होना इस साल की बड़ी विशेषता है। बहुत अच्छा पंडित जी। साक्षात वो महालक्ष्मी माता आपके रूप में नीचे आकर ये मेला करवा रही है, ऐसा एहसास हो रहा है मुझे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपका संकल्प है। उस देवी माँ को, हमारे गांव वालों को कभी भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लीजिएगा। बिल्कुल मालकिन, अब मैं चलता हूं। ठीक है। हाँ? मैंने बोला था क्या पैसे देने को? दान धर्म करके गांव में मरने के बाद मूर्ति लगवाना चाहती हो क्या? मेरा उद्देश्य ये नहीं है। आप गांव के जमींदार हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं। उनके विश्वास की परवाह हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इसीलिए मैंने पैसे दे दिए। विश्वास? कहते हैं लोमड़ी की पूंछ दबाने से किस्मत खुलती है, तो फिर उसी लोमड़ी को पालकर रोज उसकी पूंछ दबा के काम शुरू क्यों नहीं करते हैं? इन मेलों और अंधविश्वासों से किसी की किस्मत नहीं बदलती है। भगवान पर भरोसा न करके जीने की हिम्मत आपकी तरह सब में नहीं होती। परसों जहाँ हादसा हुआ था वहाँ की फोटोज अब तक नहीं आई? वासु को बोला है मैडम, कह रहा था कि शाम तक दे देगा। जल्दी देने को बोला। अय्यप्पा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या बात है मैडम? मैंने यहाँ किसी को देखा। कोई भी तो नहीं है मैडम। अजीब सी साया थी, हमारी तरफ देख रही थी। वो क्या है ना, केले का बगीचा है मैडम। केले का पत्ता हिलने की वजह से आपको अजीब सा लगा। चलो गाड़ी निकालो। ठीक है मैडम। मेला कब है अय्यप्पा? अगले मंगलवार को है मैडम। काम दुआओं से है तू जो चाहे बनता, तेरे होते हुए भी डरी क्यों है जनता? मौत का बजने लगा चारों तरफ डंका, रंग रंग खूनी यहाँ किसने बता रंगा? अम्मा खबर 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 माँ, अम्मा नजर 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 माँ, अम्मा खबर 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 माँ, अम्मा नजर 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 माँ। कौन का दिल है यहाँ किसको पता पकड़ो? अम्मा खबर 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 माँ, नजर 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 माँ। चेहरे पे लगे चेहरे कई किसको बुरा समझो? अम्मा खबर 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 माँ, नजर 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 माँ।
किसी ने दीवार पर कुछ लिख दिया है भाई। काशीराज जी, उस दीवार पर कहीं आपका नाम तो नहीं लिखा है? मुझे डर लग रहा है। मेरा नाम क्यों लिखेंगे भाई? वो क्या है ना, आपसे बड़ा लौंडिया पास इस पूरे गांव में कोई नहीं है ना, इसलिए। तेरी तो लकड़ी को मैं तेरे पीछे घुसेड़ूंगा और मुंह से बाहर निकल आएगी। क्या समझ रखा है? अरे बाप रे, गांव वाले जो कहते हैं वही मैं आपसे कह रहा हूँ। उन्होंने कहा या तू उनका नाम लेकर के बक रहा है? तू अपनी खुद गर्जी के लिए मुझसे बकवास मत कर। अब चल यहाँ से, चल। मंगलवार के मंगलवार अब ये क्या नई कहानी शुरू हो गई? इस बार इस दीवार पे किसका नाम लिखा है? बड़ी मंदिर की गली के मुंशी का साला मिल कृष्णा का कोयटासुरी की बीवी दुकान वाली नागमणि के बीच जो नाजायज संबंध है, उसे गांव वालों को बड़ा दिल करके समझने की प्रार्थना। कितने लोग बड़ा दिल करके माफ करेंगे? गांव में सिर्फ 50 रुपए में एक ही सुपर फिगर थी। अबे वो जिंदा है या मर गई? कोई उसे जाकर देखो भाई। अय्यप्पा जी मैडम। डेड बॉडीज नीचे उतारो। ठीक है, जल्दी करो। ये तेरा फ्रेंड है ना? जी हाँ। परसों जो मरा था वो भी तेरा फ्रेंड था ना? तो हो सकता है नेक्स्ट तेरी बारी है। संभल कर रहना। अरे ओ पुली, ये 100 रुपए का फिगर नहीं है रे, ये तो 200 रुपए वाली फिगर है। आगे पीछे दोनों तरफ से देख लिया ना। अरे पुली, ठीक से खड़े हो जाओ, यही देख रही है। आओ। क्यों फोटोज निकाल रहे हो? हाँ निकाल रहा हूँ मैडम। ठीक है। सुना है तुम्हारी और इन मरने वालों की बनती नहीं थी? ऐसा कुछ नहीं मैडम, वो बस एक छोटा सा झगड़ा था। ओह, जमींदार साहब, हमारा कृष्णा हमें छोड़ के चला गया। दूर हो जा। पहले नाजायज संबंध बनाते हैं, फिर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती तो मर जाते हैं। ये आपके गांव का कोई रिवाज है क्या जमींदार साहब? मैंने पहले ही कहा था कि कोई पक्का स्केच बनाकर ये मर्डर्स कर रहा है। कोई जानबूझकर दीवारों पर इनका नाम लिखता है फिर मार देता है। मारने वाला कोई पक्का इस गांव का ही कोई आदमी है, कोई ऐसा इंसान जो आप सबके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। अगर मेरा शक सही है तो वो यही हमारे बीच में ही मौजूद है। ये हत्या ही है, ये तुम कैसे कह सकती हो? इतनी ऊंचाई से फांसी लगाने के लिए पैरों के नीचे कुछ रखना तो चाहिए था ना, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब पहले ही इन्हें मारकर इन्हें पेड़ से लटका दिया गया था। मैं दावे से कह सकती हूँ ये आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या है। यहाँ इज्जत के लिए मरने वाले लोग मिलेंगे, मारने वाले नहीं। सोच समझ के बात करो। इज्जत के लिए आत्महत्या की है या दुश्मनी में हत्या की गई है, ये आप तय नहीं करेंगे, मैं करूंगी। हत्यारे को पकड़ने के लिए पोस्टमार्टम तो करना ही होगा। मैं पता लगाऊंगी उन दीवारों पर लिखने वाला और इन सब मौतों के पीछे जो कोई भी है, उन सबको बाहर निकालूंगी। अय्यप्पा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। नाजायज संबंध बनाने वाले लोगों का नाम दीवारों पर लिखकर कोई इन्हें क्यों मार रहा है? आखिर लिखने वाले का मोटिव क्या होगा? वो कोई सैडिस्ट है या साइको है? इन सब हत्याओं को आत्महत्या बनाकर दिखा रहा है। एक
छोटा सा क्लू तक नहीं छोड़ रहा। कितनी प्लानिंग की होगी। दफनाए हुए मैरी के शव को भी गायब कर दिया। गांव में शेर के नाम पर सब बकरी हैं। कुछ लोग इंसानियत का दिखावा कर रहे हैं तो कुछ बड़प्पन का दिखावा कर रहे हैं। और कुछ हैं जो मासूमियत का दिखावा कर रहे हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी है पर दिल में नफरत है। यहाँ हर इंसान के अंदर एक जानवर है। पक्का इन्हीं सब लोगों में से कोई एक हत्यारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी अय्यप्पा? 1 हफ्ते में आ जाएगी मैडम। आने दो, एक एक को सबक सिखाऊंगी मैं। इस गांव में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आखिर दीवार पर लिख कौन रहा है? बाद में मर कैसे जाता है? कुछ पता नहीं चल रहा। हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबको मिलकर कुछ करना है। क्या कहते हो? बात तो ठीक कह रहे हैं। अब घर घर में घुस के आपका कोई नाजायज संबंध है क्या? आपका कोई नाजायज संबंध है क्या? ऐसे पूछ कर लिस्ट बनाएंगे तो चप्पल से मारेंगे लोग हमें। ऐसा करेंगे तो सभी गांव वाले एक दूसरे को मार पीट कर मर जाएंगे। और उस लिस्ट में हमारे काशीराज जी सबसे ऊपर रहेंगे, है ना? पुली, अगर तू चुप नहीं रहेगा ना तो तेरा निकाल के तेरे हाथ में दे दूंगा। बकवास बंद करो अपनी। यहाँ पंचायत किस लिए चल रही है और तुम लोग क्या कर रहे हो? मुखिया जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जमींदार जी के दादाजी के समय में भी कुछ लोग इसी तरह खून की उल्टी करके मर रहे थे। तब उन्होंने हवन करवा के उग्र रूप की उस महालक्ष्मी को, वो देखिए, इस तरह शांति रूप में धारण करवाया था। उसके बाद वहाँ मौतें होना बंद हो गई थीं। ये बात जमींदार के दादाजी ने तुम्हारी माँ को बताई और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताई क्या? पुली, क्या बक रहा है तू? छोटे बड़ों का ख्याल नहीं है तुझे? और नहीं तो क्या जी, इस शांति अशांति से मरने वाले का क्या लेना देना? ये कहानी बनाकर सुना रहा है पंडित। हे काशी, तू कहाँ बैठा है? क्या बोल रहा है? कुछ समझ में भी आ रहा है? अब जो भी मौतें हो रही हैं, वो माँ महालक्ष्मी के मनपसंद दिन मंगलवार को ही हो रही हैं। पंडित जी बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं। ये जो मौतें हो रही है ना, सिर्फ मंगलवार को हो रही हैं। अरे भाई, कल ही तो मंगलवार है। अब हम लोग क्या करेंगे? आज रात को कुछ 10-15 नौजवान लड़के मिलकर गली गली में गश्त लगाएंगे और लिखने वाले को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अगर फिर से दीवार पर लिखा गया तो हमारा गांव नाजायज संबंध रखने में सबसे ऊपर रखा जाएगा। क्या हो रहा है पुली? चलो चलो चलते हैं यहाँ से। क्या हो रहा है? गांव वाले सभी लोग पंचायत कर रहे हैं क्या? मौतों के बारे में चर्चा हो रही है। करते रहो करते रहो। तुम में से कौन ये सब कर रहा है, ये जानने के लिए हमारी एसआई मैडम बड़ी जोश में है। वो छोड़ेगी नहीं। एक बार वो मैडम के हाथ लग गया ना, उसकी चमड़ी उतार के जूते बनवा लेंगी। वो हम पर क्या शक करेंगी? हमें ही उस पर शक हो रहा है। वैसे जब से वो इस गांव में आई है तब से ये सब हो रहा है। सच बात है। गांव की जनता को पागल समझ रही है वो। हमारे भी दिमाग है। जाओ जाकर कह दो उससे। अबे क्या टकला बजा रहा है? अगर ये बात सच निकली ना तो उसके टुकड़े टुकड़े करके महालक्ष्मी देवी को बलि चढ़ा देंगे। बाप रे स्वामी शरणम, तुम लोग अपने गांव के उससे चेतावनी दे दी। गुस्सा क्यों कर रहे हो? ए भूली, एक काम करो, आज रात ढिंडोरा पीटकर सबको अपने अपने घरों में रहने के लिए कह दो। अच्छा ठीक है ठीक है। सुनिए सुनिए, हमारे लक्ष्मीपुर गांव की जनता को ये बता रहे हैं कि हमारे गांव में नाजायज संबंध रखने वालों के नाम दीवारों पर लिख के हर मंगलवार के दिन उन्हें मार रहे हैं। अब कल ही मंगलवार है। इधर उधर ना भटकते हुए, बिस्तर ना बदलते हुए रात को अपने अपने घरों में ही सोने की विनती कर रहे हैं। इसी में सबकी भलाई है। पूरा गांव छान मारेंगे। वो दीवार पर लिखने वाला कहाँ जाएगा हम भी देखते हैं। ठीक है भैया। मैं अंधा हूँ, ये बात आपको पता है, फिर भी आप मुझे खींच के लेकर आगे काशीराज जी। अकेले जाने से मुझे डर लग रहा है पुली। कुछ लोग इस तरफ जाओ।
ए, तुम लोग उधर जाओ। गुर्जा भैया, तुम लोग उस तरफ जाओ। वो हरामी यहीं कहीं होगा। आज वो बच के निकलना नहीं चाहिए। ढूंढो उसे। भैया। कौन है वहां?
अरे नानी, तू है तेरी तो। बेटी शैलू, बेटी शैलू, हाँ टिफिन लेकर जाओ। राजा, ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ? शैलू, मैं तुम्हें राक्षस जैसा दिखता हूँ क्या? नहीं सर। जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूँ मुझसे डरती क्यों हो? क्लास में इतने सारे लोग हैं फिर भी मैं तुमसे ही क्लोजली क्यों बात करता हूँ, बताओ ना। जानती हो शैलू, तुम पढ़ाई में फर्स्ट हो, सीधी सादी हो, तुम जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट को कोई भी लेक्चरर छोड़ना नहीं चाहेगा। मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हेलो। आप शायद यही ढूंढ रहे हैं। हाँ, कहाँ मिला तुम्हें ये? पार्किंग में। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? शैलू। थैंक यू शैलू। ये सर हमारे कॉलेज में नए आए हैं इंग्लिश लेक्चरर और आज से इंग्लिश की क्लास यही लेने वाले हैं। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। So, myself Madan. So I am going to teach you English from today. You all like English, right? Yes, sir. Yes, sir. सर तुम्हें ही देख रहे हैं शैलू। शैलू, ये क्या इतनी बारिश में? आओ आओ अंदर आओ। पोछ लो।
आज आपका जन्मदिन है ना सर, तो मैं खीर बना कर लाई हूँ। ये देने के लिए निकली कि रास्ते में बारिश हो गई। बिना बताए मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिया तुमने। ग्रेट। खीर बहुत बढ़िया है। थैंक्स। सर मैं चलती हूँ। इतनी बारिश हो रही है, कहाँ जाओगी तुम? आओ बैठो, रुकने के बाद चली जाना। इतनी बारिश में मनपसंद खीर और बगल में हमें चाहने वाली एक लड़की का होना, वाह व्हाट इज स्पेशल डे। ठीक ऐसे ही एक स्पेशल डे को उन्होंने भी एहसास किया है। ऐसा शेक्सपियर ने अपनी किताब में लिखा है, जानती हो तुम? जानना चाहिए तुम्हें शैलू। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। कविताओं में, नॉवेल्स में हमें नई दुनिया से परिचय मिलता है। वो मेरी किताब यहीं कहीं तो रखी थी। या मिल गई। हाँ ये रहा। एवरीथिंग हैपेंड लाइक ए मिराकल दैट डे। ओह आई एम सो सॉरी। तुम्हारी भी तो समझ में आना चाहिए ना। अब हिंदी में पढ़ता हूँ, सुनो। हाँ उस दिन सच में एक माया की तरह सब कुछ हो गया था। वो मेरे लिए आएगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था, और मुझे मेरा जवाब मिलेगा ये सोच के प्रकृति ही ने उसे मेरे पास भेजा है। ऐसा लग रहा है कि जमीन और आसमान का मिलन हो रहा है और बाहर बारिश की बूंदें हमारे दिल के अंदर हलचल पैदा कर रही हैं। लगता है हमारे बीच की दूरी खत्म होने वाली है और मेरे स्पर्श के लिए उसका दिल तड़प रहा है। उसके बदन पर वो पानी की बूंदें मुझे साफ साफ नजर आ रही हैं। उसकी सुंदरता को बयां करने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। उसे छूने के लिए मेरा दिल धड़क रहा है। अंदर एक शक्ति हम दोनों के मिलने का इंतजार कर रही है। शायद ये मिलन हो जाएगा। तभी उसके शरीर का हर हिस्सा मेरा ही है कहकर बुला रहा है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। हमारा यह पहला मिलन उसकी जिंदगी का यादगार दिन बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सही। शैलू, शैलू, शैलू। शैलू, तुझ में यूं। डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश लेक्चरर नहीं आएंगे, उनकी क्लास मैं ले रहा हूं। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मुबारक हो सर। ये क्या, मदन सर ने अचानक शादी कर ली? 3 सालों से हम एक दूसरे को चाहते हैं Okay. और हम कब से शादी करने की सोच रहे अच्छा, थे। ऐसा आज वो दिन क्या? आ ही गया। बहुत अच्छी जोड़ी है आपका। मैं अभी आता हूँ। जी। यहाँ बारिश में क्यों खड़ी हो? देखो शैलू, तुम शेक्सपियर नॉवेल के एक चैप्टर जैसी हो, और ऐसे चैप्टर को अगर हम रोज पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, पर कभी कभी पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो कभी भूल ना पाए, ऐसा अनुभव मिलता है। तुम बार बार पढ़ने वाला चैप्टर नहीं हो शैलू, मौका मिलते ही पढ़ लेना चाहिए। तो पढ़ लिया मैंने। समझ गई ना? मेरे सामने से हट जाओ तुम, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। हटो। What happened, baby? I am her favorite teacher. ट्रांसफर होकर जा रहा हूँ इसीलिए रो रही है।
नानी माँ, नानी माँ, दवाई ली आपने? नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ। इसके लिए एक ही आसरा थी, वो भी चल बसी। पिता होने के नाते तुम ही बेटी को ले जाओ और अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। कैसी जिम्मेदारी पूरी करे भाई साहब? हमारी भी जिंदगी टूटी फूटी है। जवान लड़की को घर में रखना कोई आसान बात नहीं है और हमारी उतनी हैसियत भी नहीं है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अब कहना क्या है जी, उसके नाम पे 3 एकड़ है, कब से मांग रहे हैं हम, वो बस हमारे नाम पे करवा दे। उसकी पढ़ाई पूरी करके किसी से शादी करवा के भेज देंगे। इस घर में मौत हुई है, इस समय ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? यही तो समय है। अगर जायदाद लिख कर नहीं देंगे तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, अपनी अपनी जिंदगी जी लेंगे। जब से हमारी शादी हुई है तब से हम मांग रहे हैं, लेकिन इस बुढ़िया ने जाते जाते वो भी नहीं दी। आपको यही चाहिए ना, इसे लेकर बाहर निकल जाइए। इतने लोगों के बीच अपने पिता की बेइज्जती करती है। आप एक पिता है क्या? बाहर निकल जाइए। इस जन्म में तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। हाँ, चलो रे, चलो। इतना घमंड है ना तुझे, तू भी उस बुढ़िया की तरह अकेली ही मरेगी। तुम किसके बारे में सोच रही हो शैलू? शैलू, हमारे बारे में मेरे पति को पता चलेगा ना तो तुझे मार डालेगा वो। मारना है तो मारने दो ना, दोनों एक साथ परलोक चले जाएंगे। नागमणि, एक सिगरेट दो ना। अरे कृष्णा, वो जो आ रही है वो हमारी सुरम्मा की पोती है ना? हाँ वही है। गांव के लोग इसके बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। चाहे कुछ भी हो, लौंडिया है जबरदस्त। इसका भी मैं रेट लगा सकता हूँ। मन में तो आपने कोई रेट सोचा ही होगा ना, बोलिए ना। जब समय आएगा तो बताऊंगा रे। शैलू,
आओ शैलू। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए था। अरे इसमें क्या है, आओ ना आओ। रेडी शैलू? एक मिनट शैलू। परफेक्ट, ऐसे ही रहना। ओके हो गया। कब तक दे देंगे आप? कल रेडी हो जाएगी, मैं आकर दे दूंगा। नहीं, मैं आ जाऊंगी। हाँ। क्या रे, आने में इतनी देर क्यों हो गई? रास्ते में काम था इसलिए रुक गया। ए सुन, हम जो कहते हैं वही होता है यहाँ, बिल्कुल मना नहीं करेगी। जब तक चाहो मजे करो, ठीक है? ठीक है भैया। ये मेरे दोस्त हैं, उससे मिलाने के लिए ले आया हूँ। इनके साथ थोड़ी देर बात कर ले। मैं क्या बात करूंगी? क्या ये इतनी मासूमियत क्यों दिखा रही है तू? थोड़ी देर बात कर ले, मैं आधे घंटे में आता हूँ। जाओ तुम लोग। भाई आराम से। हे क्या ये, आपने तो कहा था कि मजे देगी, लेकिन ये तो पतिव्रता बनी हुई है। चुप हो जाओ भाई। क्या हुआ? धक्का दे रही है मुझे। मेरे दोस्तों को धक्का मारती है। मुझे भरोसे में लेकर मेरी अलमारी से 10,000 रुपए चुराया इसने पकड़ा तो इसके सिर पे मारा इस हरामखोर ने। ऊपर से रो रही है। चल जा यहाँ से, जा। दोबारा नजर आई तो जान से मार डालूंगा। वो सुरम्मा की पोती बेशर्मों की तरह घूम रही है साहब। आपको इस मामले में कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए प्रकाश बाबू। ले आओ उसे। ओए, दरवाजा खोल। आ रही हूँ। प्रकाश बाबू ने तुम्हें बुलाया है। बात क्या है? मुझे क्यों बुला रहे हैं? कारण बताने से ही आएगी क्या तेरी तो? चल, मेरी गलती क्या है? चला जा, चल। आपने बुलाया तो ये कारण पूछ रही थी। रुको। तुम्हें यहाँ लाने का क्या कारण है जानती हो? पूछ रहे ना, जवाब दे। चलो बोलो। चुप रहना समाधान नहीं होता है, गलती मानना होता है। बेशर्मों की तरह जो भी मिल जाए उसके साथ जाने में तुझे शर्म नहीं आती है? गांव का मतलब 100 दरवाजे और हजारों लोग ही नहीं, कुछ नियम और कानूनों से जुड़ा हुआ एक बड़ा परिवार होता है। ऐसे परिवार में कोई अपनी मर्जी से रहना चाहेगा तो मैं नहीं मानूंगा। इसने गलती की है, तभी आपके इतना पूछने पर भी जवाब नहीं दे रही है। आप बोलिए साहब, इसकी कहानी इसी के मुंह से उगलवाएंगे। तू जैसी मेरे गांव में नहीं रह सकती। गांव से बाहर, गांव की सीमा से बाहर कर दो। दोबारा इस गांव में नजर आई तो छोड़ेंगे नहीं तुझे, जान से मार देंगे। सनी छूट गया इस गांव से।
हे, अर्थी की तैयारी करो, लाश को ले जाके जला देंगे। कोई भला आदमी से कंधा देगा क्या? जाकर नदी में फेंक दो। स्वामी शरणम मैडम। मैडम मैडम, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। वो गुर्जा की बहन और मैं एक दूसरे को चाहते हैं मैडम। दीवार पे हम अपना नाम लिखेंगे तो गांव वालों को पता चल जाएगा। गुर्जा को पता चलेगा तो वो किसी भी तरह से हमारी शादी करवा देगा, इसीलिए मैंने लिखा था मैडम। सच में मेरा इन मौतों से कोई संबंध नहीं है मैडम। एक हफ्ते से यही बकवास किए जा रहा है, चुपचाप बैठ वरना बहुत मारूंगा। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या लिखा है मैडम? दीवार पर लिखकर मारने वाला ये नहीं है। पूरे गांव में हलचल मची है मैडम। क्यों? उस डॉक्टर ने जब से डायन को देखा है, गांव के लोग कह रहे हैं कि ये काम डायन ने ही किया है। डरकर कांप रहे हैं मैडम। इंसान हो चाहे डायन, कल उसका आखिरी मंगलवार होगा। तुमने बेवजह नानी को अंदर करवा दिया। वो नहीं मान रहा है ना? वो नहीं है। पहले मंगलवार गांव के बीच दीवार पर लिखा था, दूसरे मंगलवार गांव के बाहर की दीवार पर लिखा था। मामा, तुम इनके साथ गांव में छानबीन करो। मैं इनको ले जाकर गांव के चारों तरफ ढूंढूंगा उसे। जिसने भी ये लिखा है उसके लिए कल आखिरी मंगलवार होगा। चलो दोस्तों। अच्छा, कुछ है वहां पर। अरे बाप रे, मुझे कुछ मत करो।
क्या हुआ किशन भाई? महालक्ष्मी, महालक्ष्मी माँ। गांव की भलाई के लिए माँ महालक्ष्मी के मनपसंद दिन मंगलवार को किसी को दिखे बिना पूरे गांव में घूमकर अग्नि लेकर प्रदक्षिणा की है। उसके बाद गांव से बाहर नदी में मिलाना ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। तू नाटक कर रहा है क्या? मैं नाटक नहीं कर रहा। गांव में सबको मारने वाली महालक्ष्मी माँ ही है। दिन में 4 बार तू मंदिर जाता है, तुझे माँ महालक्ष्मी नजर नहीं आएगी तो यीशु प्रभु नजर आएंगे। पूरा गांव बर्बाद होने जा रहा है। तबाह हो जाएगा पूरा गांव, शमशान बन जाएगा पूरा गांव। किसी ने फिर से दीवार पर लिखा है, सब चलो। हे गुर्जा, दीवार पर किसका नाम लिखा है यार? यही पुली राजा है। पुली राजा को एड्स आएगा क्या? एड्स की दवा नहीं, सिर्फ निवारण है। इसीलिए कहता हूं, बचपन में पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना तो आता नहीं, सिर्फ चिल्लाना आता है। मैं कहाँ चिल्लाया? चिल्लाने की आवाज सुन के तो मैं यहाँ आया। कोई जानबूझकर चिल्लाकर हमें गांव से बाहर लेकर आ गया, मतलब गांव में कुछ होने वाला है। चलो यहां से। मासूम बनकर इतने दिनों से गांव में क्या एक्टिंग कर रहे थे डॉक्टर? तुमने डायन देखने की कहानी जो गांव वालों को बताई, गांव वालों ने भरोसा किया या नहीं मैं नहीं जानती, पर मैंने पूरा भरोसा किया। इसलिए तेरे पीछे पीछे उस डायन को देखने के लिए मैं भी यहाँ तक आ गई। तुम जानते थे गांव वाले पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, इसलिए नशे की दवाई अच्छी तरह इस्तेमाल की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो वही लिखा है। भागने की कोशिश मत कर, अगर गांव वालों को पता चला ना तो तू बेमौत मारा जाएगा।
गांव में दीवारों पर नाम लिखकर लोगों को मारना कब बंद करोगे तुम? ये कब तक चलेगा? आखिर क्यों कर रहे हो तुम? शैलू के लिए। तेरी रखेल शैलू के लिए? जब तूने कहा था कि वो डायन बनकर आई है, तभी तेरे और उस लड़की के बारे में मैंने गांव में इंक्वायरी की थी। मुझे सब पता है। तेरी उस रखेल शैलू को गांव से भगा दिया तो बदला लेने के लिए तू ये सब कर रहा है ना? आगे कुछ भी बोला तो यही मार डालूंगा। आंखों के सामने दिखने वाली हर बात हमेशा सच होती है जरूरी नहीं है। क्या सच नहीं है? तू दीवारों पर नाम लिखता है ये सच नहीं है, या तूने उन चारों को मारा ये सच नहीं है? वो सारी हत्याएं एक डायन ही कर रही है, ये बताने का प्लान भी तो तेरा ही है ना? हाँ, ये सब सच है, लेकिन इन सब के पीछे कुछ और कारण है। गांव में सबके लिए शैलू कुछ और है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए शैलू कुछ और है। वैसे वो मुझे किस हाल में मिली थी तुम्हें कुछ पता भी है? उस दिन पूरी तरह घायल होकर पड़ी शैलू को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। रुक जाओ! अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्या है? रुक जाओ! मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। शैलू, बोलो ना, ऐसा मत करो। पागल हो गई हो तुम? हाँ? मुझ में मरने की हिम्मत नहीं है डॉक्टर, आप ही मुझे मार दीजिए। डॉक्टर मारने के लिए नहीं होते हैं, बचाने के लिए होते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शैलू? वो किसी समस्या में फंसी है, मैं समझ गया था। ये शरीर भगवान का दिया गया एक बड़ा वरदान है, लेकिन इसी शरीर में ऐसे बहुत से श्राप हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। इन 2 दिनों में उससे बात करके मैंने उसके बारे में बहुत कुछ जाना है, कुछ टेस्ट भी किए हैं। जल्दी ही रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तुम जैसा सोच रहे हो उसे वैसी कोई बीमारी नहीं है। इट्स अ हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है मैडम? She is a nymphomaniac. इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए भी उनमें जबरदस्ती सेक्स की चाहत होती है। ये एक प्रकार का मानसिक लैंगिक डिसऑर्डर है। नॉर्मल लड़कियों में जितने सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनसे 10 गुना ज्यादा हार्मोन्स इस लड़की में रिलीज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? वैसे तो इसका कोई खास कारण नहीं होता है। बचपन से इसने जो कुछ भी सहन किया वो परिस्थिति इसका कारण हो सकती है। कुछ लोगों में चाइल्ड अब्यूज रीजन हो सकता है। अकेलापन, मानसिक दबाव, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब में से कोई भी कारण हो सकता है। जब ये डिसऑर्डर होता है तो वो ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अकेला रहना चाहते हैं। उनकी बॉडी शिवरिंग उनके कंट्रोल में नहीं होती। बहुत सारे संदर्भ में वो अपने आप को ही घायल करके उस दर्द से उनके चारों तरफ क्या हो रहा है ये भूलकर उस वक्त उनका शरीर जो मांग रहा है उस चाहत को पूरी करते हैं। और इच्छा पूरी हो जाने के बाद उन्हें गलती का एहसास होता है, उन्हें दुख होता है, वो ये सह नहीं पाते और बहुत से लोग इस स्टेज पर आकर सुसाइड कर लेते हैं। उसका अपना कोई नहीं है मैडम, अनाथ है वो। सोचा था कि वो किसी मुसीबत में है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो इतना दुख सह रही है। शैलू को वापस नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना होगा मैडम? निम्फोमेनिया के लिए कोई दवाई नहीं है विश्वनाथ।
एंटी एंड्रोसिन जैसी दवाई से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाकी तो उसकी मेंटल कंडीशन पर ही डिपेंड करता है। रोगी नहीं है विश्वनाथ, मानसिकता के कारण दुखी है, इसलिए इन्हें दवाइयों से ज्यादा किसी के साथ और भरोसे की जरूरत होती है। इसी से उन्हें ठीक करना होगा, उसका ख्याल रखना। चार साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी करके उसे ससुराल भेजा था। एक दिन उसने घासलेट डाल के खुदकुशी कर ली। उसने एक बार भी पिताजी मुझे यह प्रॉब्लम है कभी नहीं बताया। जब मैं अपनी बेटी को ना बचा पाने के दुख में था, उन्हीं दिनों शैलू ने अपना दुख मुझे बताया तो उसमें मुझे अपनी बेटी नजर आई। उसी दिन से मैं शैलू की समस्याओं का डॉक्टर बना और उसका पिता बनकर उसका साथ दिया। बस बेटी बस। कोई बात नहीं, थोड़ा और लीजिए। बेटा अब शैलू को अपनी आंखों में बसा के उसे संभालता रहा, लेकिन कोई कमी उसे खाए जा रही थी। वो वर्तमान है या भविष्य का भय है पता नहीं। क्या हुआ शैलू, किसी ने कुछ कहा क्या? मैं कोई मंदिर की देवी नहीं हूं जो सब हाथ जोड़कर मेरी पूजा करे। मैं किसके लिए जीऊं? मैं रहूं या न रहूं, मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं। ठीक उसी वक्त शैलू की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए कोई आया था। कौन है बे तू और यहाँ क्या कर रहा है? गांव का माहौल ठीक नहीं है, जा यहाँ से।
कौन हो तुम? तेरा अपना कोई नहीं है यही सोच के जी रही थी ना, लेकिन अब तू ही उसके लिए सब कुछ है, ऐसा सोचने वाला कोई है? तू काजल लगाएगी तो नीले आकाश में जैसे आसमां में काले बादल छा जाते हैं, इतनी सुंदर दिखेगी। लगाना शैलू। रवि, रवि, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम नहीं आओगे। इतने दिनों से कहाँ थे तुम? कहाँ थे? ये लो नारियल का लड्डू, खा लो। नहीं चाहिए, रवि नहीं है ना, मैं शाम को आऊंगी। रवि आ जाएगा, लो खा लो। रवि, मुझे डर लग रहा है रवि। मुझे डर लग रहा है रवि। आग में बाप बेटे दोनों जल के मर गए। रवि, उस पल से तेरे सामने ना आके भी हर पल में तेरे साए की तरह तेरे पीछे रहा। मेरे बाप ने जो तेरे साथ किया उसकी वजह से मैं तेरे सामने नहीं आ पाया शैलू। गांव में सबकी नजर में मैं मर गया और मैं चाहता था कि तू भी समझे कि मैं नहीं हूं, इसीलिए इस गांव से और तुझसे मैं दूर रहा। तू जब भी किसी के साथ खुश रहती तो मैं हमेशा तेरे पीछे रहता था, वैसे ही जब तू दुखी रहती थी तब भी मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था शैलू। शैलू, मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकता। जिंदगी भर मैं तुझे खुश रखूंगा। मुझसे शादी करेगी क्या शैलू? नहीं रवि, नहीं, मैं बुरी तरह से मैली हो गई हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारे साथ ही क्या, मैं किसी के साथ भी जिंदगी नहीं बांट सकती, नहीं बांट सकती। शैलू, तू खुद की नजर में अपने आप को मैली समझ रही है, लेकिन मेरी नजर में तेरा मन बहुत पवित्र है शैलू, और इस जन्म के लिए ये काफी है।
अगर जिंदगी भर साथ रहना है तो तुम दोनों शादी कर लो, और शादी करने के बाद तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ, पुरानी बातें भूलकर नई जिंदगी शुरू करो। कल ही हम शहर जाएंगे और शादी के लिए सब कुछ खरीद कर लाएंगे, और परसों शाम को माँ महालक्ष्मी के मंदिर में तुम दोनों की शादी होगी। हमने सोचा था सुबह होते ही जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जिंदगी ढल गई। रुको, सुबह सुबह भागते हुए तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कल आप गांव में नहीं थे डॉक्टर साहब? नहीं था, क्यों? वो शैलजा है ना, हाँ। जमींदार साहब ने उसे गांव से बाहर निकलने को कहा है। गांव वालों ने जब उसे मार मार के बाहर किया तो वो अपमान सह न सकी, और वो जो अपने गांव का कुआं है ना, उसी में कूद के आत्महत्या कर ली उसने। हम सब वहीं पर जा रहे हैं डॉक्टर साहब। अर्थी की तैयारी करो, लाश को ले जाके जला देंगे। कोई भला आदमी से कंधा देगा क्या? ले जाकर नदी में फेंक दो। जरूरत नहीं, मैं शहर में फोन करता हूँ, म्युनिसिपैलिटी वाले आकर ले जाएंगे। चलो चलो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो संभाल लेंगे। शैलू, 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 उठना, शैलू, शैलू उठ जाना, शैलू, उठ जा शैलू, शैलू उठ जाना, मतलब मारने वाले सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई और भी है। शैलू को जो भी प्रॉब्लम थी गांव वालों ने मुझे नहीं बताई, पर तुम तो एक डॉक्टर हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पागलों जैसी बातें मत करो। जहां औरतों को पीरियड्स होने पर 3 दिन अलग बिठाते हैं, अपने से दूर रखते हैं, वैसे मूर्ख समाज में जी रहे हैं हम। और ऐसे में शैलू को ये प्रॉब्लम है, अगर मैं बताता तो ये गांव वाले समझ पाते क्या? भरोसा करते क्या? उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, इसमें कोई क्या कर सकता है? उसका बदला तुम लोगों की हत्या करके लोगे। ऐसा ही जैसा तुम लोग सोच रहे हो, शैलू ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर? सही बोल रहा हूं, शैलू खुद से नहीं मरी है साई, उन 6 लोगों ने मिलकर मारा है उसे। हमने उन 6 लोगों में से 4 लोगों को भगा भगा कर मारा। अम्मा खबर खबर माँ आना। 5वें आदमी को अब तक हमारे महालक्ष्मी ने पंचभूतों में मिला दिया होगा। 5वां आदमी फोटो स्टूडियो का वासु। अब बचा है 6वां प्राण। अब थोड़ी ही देर में वो प्राण भी मेरे हाथों से खत्म हो जाएगा। कौन है वो आदमी? बताओ, कौन है वो 6वां आदमी? दीवारों पर नाम कौन लिख रहा है पता चला क्या? बताओ। कौन है वो 6वां आदमी? गांव में जिसे सभी देवी मानते हैं, उस जमींदार की बीवी राजेश्वरी देवी। क्यों किया यह सब?
वो एक बाजारू औरत है मेम साहब, अगर आपके बारे में कुछ भी बोलेगी तो इस गांव के लोग उसे जान से मार डालेंगे। आंखों से सच देखने वाला इंसान जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो उसने देखा अगर किसी को बता दिया, उसका मुंह कभी खुलना नहीं चाहिए। हम चारों आपके लिए काम कर रहे हैं, इस गांव में किसी को भी नहीं पता। तो बोलिए उसका क्या करें? मार डालेंगे, पर पहले उसका इस गांव से और गांव वालों से संबंध तोड़ेंगे। पहले सबको ये विश्वास दिलाना होगा कि वो एक बाजारू औरत है। जमींदार को भी इस बात का भरोसा दिलाओ। पहले उसे गांव से बाहर करो, फिर बताऊंगी कि उसे कैसे मारना है। मैंने आप दोनों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तेरी वजह से मैं कितनी रातें नहीं सो पाई। तू जिंदा रहेगी तो मुझे कैसे नींद आएगी? किसी भी हालत में ये बचनी नहीं चाहिए। इसे मारकर कुएं में फेंक दो। ऐसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कामातुरा नाम न भयम न लज्जा। अति आशा से इंसान का मन मैला होता है और काम वासना से चरित्र मैला होता है। हर कदम पे नाजायज संबंध रखने वाले तुम जैसे लोगों ने पूरी व्यवस्था को ही मैला कर दिया है। नहीं, नहीं छोड़ दो, मत मारो मुझे। नहीं, नहीं। चुप हो जा पुली, तेरी माँ जैसी थी। रोने से मरने वाले वापस आते हैं क्या? चुप हो जा पुली। कैसे हुआ ये सब? गांव में होने वाले हादसों को देखकर वो सह नहीं पाई, इसलिए गांव की भलाई के लिए उसने अपने आप को जला के माँ महालक्ष्मी को समर्पित कर दिया। आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? अब हमारा क्या होगा? हे भगवान, ये क्या हो गया?
हम पुलिस वाले कभी कभी गलती करने पर भी छोड़ देते हैं और कभी गलती ना करने पर भी सजा देते हैं। उसके कारण बहुत हैं। पुराणों में इंसान गलती करे तो भगवान अवतार लेकर धरती पर आ जाते थे, पर अब कुछ भी हो जाए वो चुपचाप देखते रहते हैं। यही सोचती थी मैं, लेकिन मेरे सवालों के जवाब महालक्ष्मी माँ के रूप में मिले। इंसान जो भी पाप करता है, अब भगवान ने अवतार लेकर उसे सजा देना छोड़ दिया है। अब वो इंसान के रूप में ही न्याय करता है। यहाँ माँ महालक्ष्मी ने हिसाब बराबर कर दिया और यही सच्चाई है। गलती करने पर तुमने अपनी पत्नी को मार डाला, तो फिर गांव वालों के सामने उसे देवी क्यों बनाया? गांव में सब देवी मानते थे मेरी बीवी को। अगर पता चलेगा कि उसने गलती की है तो उनका विश्वास टूट जाएगा, और एक बार इंसान का भरोसा टूट जाए तो प्यार, भय, भक्ति सब कुछ टूट जाता है। सिर्फ मूर्खता ही बचती है। इसलिए अपनी बीवी के साथ साथ उस सच को भी मैंने जला दिया। डॉक्टर, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तो मैंने दे दिया। तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दोगे क्या? तुम और महालक्ष्मी, शैलू जिस दिन मरी थी उस दिन गांव में नहीं थे, ऐसा एसआई को बोला था। फिर तुम्हें और महालक्ष्मी को सच्चाई बताने वाला वो तीसरा आदमी कौन है? आंखों से दिखाई देने पर कोई 1 रुपया भी दान में नहीं देता है, कोई खाना भी नहीं खिलाता है। यहाँ तो दारू मिल गई। जैसा तुम दोनों सोच रहे हो, इस लड़की ने कुएं में कूदकर खुदकुशी नहीं की, इसे मार दिया गया है।